मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सब ने कल क्या रीड किया था, हमारा ईवीएस सब्जेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया था और उसका चैप्टर नंबर 1 रीड किया था। ठीक है, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और आई होप सो कि आपने सारा होमवर्क किया होगा, जो आउटकम्स मैंने आपको कॉपी में करने को दिए थे आपने उसको राइट डाउन किए होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ एंड टिक द करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है, चूज़ करना है जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1, डैश हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में सब कुछ देख सकती है, सी कर सकती है। ए ईयर्स, बी आइज़, सी टंग, डी स्किन। कौन सी चीज़ है जो देख सकती है लाइट में? बी आइज़। आई इज़ द राइट आंसर। ओके ओके बेटा, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। प्ले एंड लाइट एक्सरसाइज कीप आवर मसल्स डैश। हम अगर प्लेइंग करते हैं मतलब खेलते हैं और लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वीक होते हैं, हेल्थी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं या डल होते हैं। कल रीड किया था ना, क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आंसर। ओके, अब क्या है थर्ड क्या है? द डैश सिस्टम हेल्प अस टू मूव अबाउट। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमको मूविंग के लिए काम आता है, मतलब हम मूव कर सकते हैं, अपने हाथ पैर को घुमा सकते हैं। ऐसा कौन सा सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी मस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी स्केलेटल सिस्टम जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी को मूव कर सकते हैं, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? बोन्स से। तभी तो हम बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डियों को ढांचा। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है किससे बना होता है? बोन्स से। और हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है? 216 बोन्स। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, रिमेंबर दैट 216 बोन्स होती है हमारे पूरी बॉडी में। तो स्केलेटल सिस्टम है वो हमें क्या करता है, हमें बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, नेम 5 सेंस ऑर्गन्स। हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमारे जो सेंसेस है कितने हैं, ह्यूमन बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट इज़ आइज़, सेकेंड इज़ ईयर्स, थर्ड इज़ नोज़, फोर्थ इज़ टंग, फिफ्थ इज़ स्किन। ठीक है, तो इन सब का मतलब भी आपको पता ही है। आइज़ जो है हमको देखने के काम आती है, हमारे 5 सेंसेस में से एक है आइज़ जो हमें देखने के काम आती है। सेकंड इज़ ईयर्स जो कि हेयरिंग के लिए मतलब सुनने के लिए काम आते हैं। नोज़ कुछ भी स्मेल करने के लिए, चाहे वो डर्टी स्मेल हो या फिर फ्रेगनेंस हो। ओके, टंग जो होती है हमें टेस्ट करने के काम आती है, चाहे वो सोर हो या फिर कड़वा या फिर शुगर। ओके, फिफ्थ क्या है? स्किन, वो हमें क्या फील करती है? हॉटनेस और हॉट फील करती है या फिर कोल्ड फील करने के काम आती है। ठीक है, अब क्या है, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। नेम वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स हैं? ठीक है, वेरियस सिस्टम कौन कौन से हैं? कल हमने रीड किए थे ना कौन कौन से सिस्टम्स हैं, तो उनके नेम हैं। द वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज स्केलेटल सिस्टम जिसे हम बोलते हैं कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं पेशी तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं? बताइए बेटा, डाइजेस्टिव को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, बताओ बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम वाहिका तंत्र, नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता है उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है ना, और नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखो बेटा, तंत्रिका तंत्र, जिनको हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, विच ऑर्गन, आप लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑर्गन्स पंप ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? ब्लड प्रोवाइड करवाता है, ब्लड सर्कुलेशन के काम आता है। तो वो कौन सा है? द सर्कुलेटरी सिस्टम पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब वाहिका तंत्र होता है जिससे क्या होती है? रक्त, मतलब पूरे जो बॉडी में है ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड हार्ट तक जाके पंप करता है। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम पंप
पंप्स ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, ब्लड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज विच सिस्टम कंट्रोल ऑल द बॉडी फंक्शंस, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि सारे बॉडी फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो बताया था ना मैंने आपको कल, कौन सा सिस्टम है, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल बॉडी फंक्शंस। जो नर्वस सिस्टम है मतलब जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स को, पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स। वर्ड्स देख लेते हैं, किडनी, एयर, मसल्स, ब्लड, ह्यूमन, ठीक है। क्या है, किडनी, एयर, मसल्स, ब्लड, ह्यूमन। तो देखो फर्स्ट क्या है, मसल्स, डैश ऑल्सो गिव शेप टू द बॉडी। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारी बॉडी को शेप देती है, तो कल बताया था ना, क्या है, मसल्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द ह्यूमन द डैश बॉडी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम इनसाइड इट। हमारी जो बॉडी है मतलब ह्यूमन बॉडी है, उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स। मतलब अभी आप बताया था ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इतने सारे सिस्टम्स किस में होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी में होती है। तो उसमें क्या दिखा हुआ है, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम इनसाइड इट, मतलब अंदर की तरह सतह पर, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, ऑलवेज़ कीप द विंडोज़ ओपन लेट इन फ्रेश एयर। हमको हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा विंडोज़ ओपन करके रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि फ्रेश हवा अंदर आ सके और जो हम हैं ऑक्सीजन ले सकें, अच्छे से कर सकें, ठीक है, अच्छे से हवा ले सकें, ठीक है। अब देखो बेटा फोर्थ पे आते हैं, डैश एक्सक्रेट वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब मैंने कल बताया था ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ से निकलता है, किडनीज़ वगैरह के, जो किडनीज़ होती हैं ना, जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनको तो क्या लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको क्या कर देती है, यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। जैसे हम मलाशय, मूत्राशय बोलते हैं ना, वहाँ से बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। अब देखो बेटा फिफ्थ में क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्लड। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है श्वसन तंत्र। उससे हमें पता लग रहा है कि सांस लेने के काम आती है, किसके काम आती है, ब्रीथिंग के काम आती है, ब्रीथ लेने के लिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करती है, हमको फ्रेश एयर को ब्रीथ, सांस लेने में काम आती है, क्या, फ्रेश एयर, एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड। और क्या करती है, ब्लड को क्या प्रोवाइड करती है, क्या सप्लाई करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। आ गया आपको समझ में। अब देखो बेटा मैच द कॉलम। देखो इसमें क्या है, हमको मैच करना है कॉलम्स को। अब मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने चैप्टर के आगे भी हमने यही रीड किया था, अब भी हम यही रीड कर रहे हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, स्किन। अब स्किन किसके काम आती है, स्किन फील करने के काम आती है। तो उसमें से डी ऑप्शन जो है वो क्या है, राइट है। फील हॉट एंड कोल्ड क्या आती है, स्किन जो है हमको क्या, किस लिए काम आती है, हमको फील करने के लिए कि कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे 5 ऑर्गन्स में से एक है। सेकंड है नोज़। नोज़ क्या, नोज़ क्यों आता है काम, नोज़ क्यों, क्या वर्क करता है, स्मेल करने के लिए, जो डर्टी स्मेल होती है उसको स्मेल करने के लिए, और जो फ्रेगरेंस होती है उसको करने के लिए, ठीक है। तो इसमें नोज़ क्या काम आता है, ये भी हमारे 5 ऑर्गन्स में से एक है। तो नोज़ क्या करता है, स्मेल करने के काम आता है, ठीक है, चाहे वो फ्रेगरेंस हो चाहे डर्टी स्मेल हो। जो आइज़ है वो भी हमारे 5 ऑर्गन सेंसेस में से एक है। आइज़ क्या आती है, हमको देखने के काम आती है। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ राइट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो आइज़ में क्या काम आती है, सी करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। टंग, ये भी हमारे 5 ऑर्गन्स में से एक है। टंग हमें किस काम आती है, बताइए, टेस्ट करने के लिए। हम कुछ भी खाते हैं, स्पाइसी होता है तो हम बोलते हैं वो तीखा है, खट्टा होता है तो हम बोलते हैं वो वेरी सॉर, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। इसलिए जो टंग होती है वो क्या आती है, टेस्ट करने के काम आती है, और क्या करती है, फील करने के काम आती है कि कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी चीज़ मीठी है, ठीक है। ये भी हमारे 5 ऑर्गन्स में से एक है। अब देखो बेटा
फिफ्थ क्या है, ईयर्स। ईयर्स किस लिए काम आते हैं, हियरिंग के लिए, मतलब सुनने के लिए। अगर कोई विस्परिंग करता है मतलब फुसफुसाना या फिर धीरे से फुसफुस करना, हमारे कान में आगे कोई धीरे से बात कहता है उसे क्या बोलते हैं, विस्परिंग। और जब लाउडली सॉन्ग्स चल रहे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लाउड। ठीक है, तो ईयर्स किस काम आते हैं, हमको सुनने के काम आते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हियरिंग। आई होप सो कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारी सारी बॉडी पार्ट्स के बारे में है और हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है उसके बारे में है। तो आपको सारे सिस्टम्स समझ में आ गए होंगे, वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी लाइक स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इन सब की वर्किंग भी समझ में आ गई होगी। और हमारे जो 5 ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो भी आपको पता चली गए होंगे, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन। और आपने कल जो मैंने आपको वर्क दिया था, होमवर्क दिया था, आउटकम्स ऑफ द चैप्टर, आपने उसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन ज़रूर किया होगा। तो आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए जो कि टेक द राइट थे, ठीक है, वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और सी, फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। एंड डी, मैच द कॉलम्स। आई होप सो कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे फिर से रीड करेंगे। इसमें जो हार्ड क्वेश्चंस है, हार्ड वर्ड्स हैं, उनको रिपीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।